Hello friends, welcome to Align Professional Training YouTube channel and I am your host and friend नीरज। दोस्तों ये EPS सीरीज़ का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड 2 अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी वॉच कर लीजिएगा। मैंने लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था मंथली पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी रूल्स क्या हैं, और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था अबाउट हाउ टू कैलकुलेट योर मंथली पेंशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर ऑल द PF मेंबर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर आप मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं, यानी कि आपका सर्विस ड्यूरेशन 10 ईयर्स से कम है, तो अपने EPS फंड को आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं और विड्रॉल के क्या रूल्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। Friends, as per the EPS fund withdrawal rule, a member can withdraw his EPS fund if his service duration is less than 10 years. अगर किसी मेंबर की सर्विस ड्यूरेशन 10 ईयर्स से ज़्यादा है तो उस केस में आपको पता ही है कि वो मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता है और वो विड्रॉल नहीं कर सकता। विड्रॉल के लिए सर्विस ड्यूरेशन लेस देन 10 ईयर्स का होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, ये भी ज़रूरी है कि फॉर द लास्ट 60 डेज उसके PF अकाउंट में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ना गया हो, यानी कि मेंबर शुड नॉट बी वर्किंग, तभी वो अपने EPS फंड को विड्रॉ कर सकता है। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू अपडेट हियर, इन EPS द कैलकुलेशन ऑफ सर्विस इज डन ऑन 6 मंथ्स बेसिस, यानी कि अगर किसी का सर्विस 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा है तो हम उसे 1 ईयर कंसिडर करते हैं, और अगर 6 मंथ से कम है तो वी डो नॉट कंसिडर दैट ड्यूरेशन। फ्रेंड्स, EPS फंड के विड्रॉल पे एक एम्प्लॉई को कितना अमाउंट मिलेगा, उसके लिए वी हैव टू रेफर टू अ फैक्टर टेबल विच इज़ कॉल्ड टेबल D. In this table, the number of years are mentioned and corresponding to that, factors are mentioned. Now let's understand this with the help of an example. अगर किसी employee की last drawn basic salary है 13,000 rupees and that employee has worked for 8 years and 4 months, तो इस employee को withdrawal पे कितना amount मिलेगा उसको जानने के लिए we have to refer to the factor table, और हमें ये देखना होगा कि 8 years के corresponding कौन सा factor है। तो 8 ईयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है दैट इज 8.22। तो इस केस में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13,000 विद द फैक्टर विच इज 8.22 एंड जो आंसर आएगा 1,06,860। दिस अमाउंट द एम्प्लॉय विल गेट ऑन विड्रॉल। सो फ्रेंड्स, आई होप द कैलकुलेशन ऑफ EPS फंड विड्रॉल इज क्लियर टू यू। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ विड्रॉल। फ्रेंड्स, अपने EPS के फंड को विड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले अपने PF अकाउंट में लॉगिन करते हैं बाय यूजिंग अवर UN नंबर एज अवर ID, पासवर्ड एंड कैप्चा। फ्रेंड्स, साइन इन करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आएगा जिस पे हम क्लिक करेंगे लेटर पे और हम आ जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज पे। ऑनलाइन सर्विसेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगा जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होगा क्लेम का, जहाँ पर फॉर्म 31, 19, 10C और 10D दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्लेम पर। उसके बाद हमारे पास ये वाला पेज आ जाएगा जहाँ पर हमें ऑप्शन दिख रहा होगा बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने का। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वही वाला बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे जो हमारे KYC में मैंशनड है। बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद हम वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा जहाँ पर हम येस करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कर हम नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, ऑन दिस पेज हमें चूज़ करना होगा कि ये एप्लीकेशन हम किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में देयर आर 3 ऑप्शंस, ओनली PF विड्रॉल, ओनली पेंशन विड्रॉल या फिर PF एडवांस। तो क्योंकि हम पेंशन फंड क्लेम करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम ओनली पेंशन विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। नाउ हियर वी हैव टू एंटर द एड्रेस, वी हैव टू अपलोड अ चेक। चेक JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज़ 100 KB और 500 KB के बीच में होना चाहिए। दोस्तों, ये चेक उसी अकाउंट नंबर का होगा जो अकाउंट नंबर अभी हमने मेंशन किया था, जो कि हमारे KYC में भी मेंशनड है। सो फ्रेंड्स, हमने एड्रेस एंटर कर लिया है और चेक भी अपलोड कर लिया है। आइए व्यू पे क्लिक करके हम ये चेक कर लेते हैं कि जो हमने चेक अपलोड किया है वो क्लियर है या नहीं। दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है कि चेक में अकाउंट नंबर, मेंबर का नेम और IFSC कोड ये बहुत ही क्लियरली दिखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे एक डिक्लेरेशन है जिस पे हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है गेट आधार OTP, इस पे हम टिक करेंगे। नाउ इट इज़ मेंशन दैट OTP हैज़ बीन सेंड टू द मोबाइल नंबर, यानी कि जो मोबाइल नंबर हमारा लिंक्ड है इस UN नंबर के साथ उस पर एक OTP सेंड कर दिया गया है। अब OTP हमें यहाँ पर एंटर कर देना है
और उसके बाद हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा। नाउ हमने OTP को एंटर कर दिया है। फ्रेंड्स, OTP को एंटर करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे। नाउ फ्रेंड्स, हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुका है और यहाँ पर एक ऑप्शन है जिस पे क्लिक करके हम उस PDF को भी देख सकते हैं जिसमें हमारे एप्लीकेशन का कंप्लीट डिटेल मेंशन्ड होगा। नाउ वी कैन कीप दिस PDF form with us for any future communication with the PF office if there is any problem in the processing of the claim. अगर बाई चांस आपका UN नंबर नहीं है और आपको ऑफलाइन तरीके से ही अपने EPS फंड को विड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। आइए देखते हैं और समझते हैं कि वो फॉर्म कौन सा है और उसे कैसे फिल करना है। दोस्तों, अपने EPS फंड को हार्ड कॉपी के थ्रू विड्रॉ करने के लिए यानी ऑफलाइन विड्रॉल के लिए हमें कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार फिल करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार भी आता है, वो उन लोगों के लिए होता है जिनका UN नंबर होता है। अगर हमारे पास UN नंबर नहीं है, इसीलिए हम ऑफलाइन वे में विड्रॉ कर रहे हैं और उसके लिए हमें नॉन आधार कंपोजिट क्लेम फॉर्म ही चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है पेंशन विड्रॉल बेनिफिट, इस पर हमें टिक करना होगा और सारे डिटेल्स को हमें यहाँ पर फिल करना होगा। इसके साथ यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का डिटेल भी हमें फिल करना होगा और साथ में जिस बैंक अकाउंट का डिटेल हमने फिल किया है उसका एक कैंसिल चेक भी हमें अटैच करना होगा। पेज के सबसे बॉटम में एम्प्लॉय साइन करेगा और साथ में यहाँ पर एम्प्लॉयर का सिग्नेचर होगा और साथ में कंपनी का सील एंड स्टैंप होगा। दोस्तों, इस फॉर्म के साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे, जैसे कि एम्प्लॉय को अपने पैन कार्ड की कॉपी और आधार की कॉपी भी अटैच करनी होगी। दोस्तों, ये आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो डिटेल PF में मेंशन है, लाइक योर नेम, योर फादर्स नेम, वही आपके डॉक्यूमेंट्स में यानी कि पैन कार्ड और आधार कार्ड में भी होना चाहिए और जो आपका नेम PF अकाउंट में है वही नेम आपके चेक पे भी होना चाहिए, तभी ये क्लेम पास होगा, अदरवाइज़ आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब ये फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स आप अपने एम्प्लॉयर के पास सबमिट करेंगे और जब आपका एम्प्लॉयर फिर इसे PF ऑफिस में सबमिट करेगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन 7 to 15 डेज़ ये फ़ंड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।